नमस्कार। सोशला जी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम सब परिचित हैं कि पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, महामारी से लड़ रहा है। 21वीं सदी की जो दूसरा दशक है, ये पूरा एक जैविकी प्रहार ने पूरी की पूरी हमारी आइडियोलॉजी, हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार, सामाजिक सरोकार सब बदल के रख दिए। मानवता एक खतरनाक मोड़ पे खड़ी है। मानवता एक खतरनाक मोड़ पे आके खड़ी है। एक अदृश्य वायरस है जिसने पुनः समाज को एक महामारी के रूप में चुनौती दी है। समाज के साथ साथ इस वायरस ने विज्ञान को भी चैलेंज किया है कि आप लोग वैज्ञानिक आविष्कार पे आविष्कार कर रहे हैं, विज्ञान सब चीज़ों की खोज निकाल रहा है, तोड़ निकाल रहा है, मेरा तोड़ निकाल के दिखाइए। हालांकि कुछ कह रहे हैं ये वायरस जो है कोविड-19 वायरस भी विज्ञान की ही देन है। हम इस मुद्दे पे नहीं आते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इसके बाद भी, इस वायरस के आने के बाद ही 6 से 8 महीने में विज्ञान ने सतत प्रयास करके वैक्सीन ईजाद कर ली। वैक्सीन एक बहुत बढ़िया विकल्प है, लेकिन वैक्सीन उतनी सक्सेस नहीं हो रही है। वैक्सीन अच्छी है, वैक्सीन खराब नहीं है, लेकिन हो ये रहा है कि ये वायरस जो है अपना स्वरूप निरंतर बदल रहा है, अपने स्वरूप को बदल रहा है। दूसरी चीज, आज पूरे वर्ल्ड की आबादी 7 से 8 अरब आबादी है, और अभी जितनी भी वैक्सीन आई हैं, एक आध को छोड़ के बाकी सबके 2-2 डोज और निश्चित समयावधि के बाद लगना है। अर्थात अगर हम 7 अरब भी आबादी माने तो हमको 12 से 14 अरब वैक्सीन चाहिए। इतनी ज़्यादा वैक्सीन का उत्पादन, रख रखाव, ट्रांसपोर्टेशन और वैक्सीनेट करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। एवरेस्ट पे चढ़ना तो आसान है, लेकिन पूरी की पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना आसान नहीं है। एक तो ये समस्या जा रही है। आपने देखा होगा मनुष्य हमेशा, मानव समाज जो है, मनुष्य हमेशा कठिनाइयों में दुर्गम दर्रे जो रहते हैं ना, दुर्गम रास्ते, उनमें अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए रास्ते बनाता है। आदिकाल से लेकर अभी तक देख ले हम, मानव इतिहास गवाह रहा है कि हमेशा समस्याओं और खतरनाक मोड़ पे वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता, सुरक्षा का रास्ता निकाल लेता है। इस पृथ्वी में, इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु, उसमें मनुष्य एकमात्र ऐसा है जो सबसे मजबूत, तेज और इम्यून प्राणी नहीं। मनुष्य कमजोर है लेकिन उतना मजबूत नहीं है, उसके बावजूद लेकिन एक खुद को हालात के मुताबिकों, मतलब जैसे भी हालात हों उनसे ढालने की क्षमता इसमें है, बाकी अन्य जानवरों में नहीं है। मनुष्य एक ऐसा है प्रकृति का प्राणी, अन्य प्राणियों की तुलना में, जो हालात के मुताबिक बहुत जल्दी अपने आप को ढाल लेता है और हर मुश्किलों से जीत के वो आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि ये पहली महामारी नहीं, इसके पहले भी बहुत सी महामारी आई हैं। उन सभी महामारियों में विज्ञान अपना काम करता रहा। आज तो विज्ञान बहुत आगे, आज से 100 साल पहले विज्ञान उतना आगे नहीं था। तब भी विज्ञान की खोज के पहले ही मनुष्य ने उस महामारियों पे जीत हासिल की है। अगर आप पुरानी महामारियों का इतिहास देखें तो आपने देखा होगा 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, प्लेग, हैजा। अभी 50 साल पहले एड्स का सामना। तो ये सारे विज्ञान के होने के बावजूद, विज्ञान अपना काम कर रहा था, लेकिन समाज ने सामाजिक परिवेश में, मानव व्यवहार में बदलाव लाके इन महामारियों पे नियंत्रण किया था। समाज बताता है कि महामारियों के साथ हमको कैसे जीना चाहिए, हम महामारियों के साथ कैसे जीने। आज का मेरा ये जो लेक्चर है, मैं इसी पे बता रहा हूँ कि कोरोना महामारी के साथ हम कैसे जिए, हम किस तरह से जिए, हमारा व्यवहार क्या हो, जीवन यापन कैसे हो, जिससे विज्ञान के साथ साथ, वैज्ञानिक खोज, दवाइयों के साथ साथ मानव व्यवहार अगर अपने बदलाव ले आता है, मानव व्यवहार के माध्यम से हम इस कोरोना वायरस को जीत सकते हैं, इससे आगे निकल सकते हैं, इसमें इसका किला फतेह कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो मैंने पिछली कुछ बीमारियों की बात की है, एक ब्यूबोनिक प्लेग आया था, इस पर हमने चूहों से फैला था ये, उस पर कैसे काबू किया हमने अपने आवास को सुरक्षित किया, सैनिटेशन किया और हाइजेनिक बनाया, अपने हाइजीन में सुधार किया। सैनिटेशन, हाइजीन में सुधार, आवास में सुधार करके हमने
चूहों से फैलने वाले ब्यूबोनिक प्लेग पे काबू पाया और ख़त्म कर दिया। हैजा, ये सारी बीमारियां फैली, इस पे भी हमने, स्पेनिश फ्लू पे भी हमने इसी तरह से करा था। दवाई बाद में आई, लेकिन हमने उस पर नियंत्रण अपने मानव व्यवहार में बदलाव के माध्यम से कर लिया। अभी 50 साल पहले, 5 दशक पहले, 1980 के आसपास, बीच में अफ्रीका से एक बीमारी फैली थी, एड्स का अभी भी कोई इलाज नहीं है, कोई उसका टीका नहीं बना, उसके बारे में कोई ऐसा नहीं है। डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहे हैं, बचा रहे हैं लोगों को, लेकिन प्रॉपर दवाई नहीं है और बहुत जल्द आने वाली है। उस वक्त क्या करा, तब भी हमने मानव व्यवहार को बदला। आप देखते होंगे इसके पहले जो हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते थे, तो निडल वही पानी के उसमें रहती थी, गर्म पानी उबाल के लगाते थे। कई जगह तो उसका उपयोग भी नहीं होता, एक ही निडल कई जगह कई आदमियों को लगाई जाती थी। लेकिन एड्स के आने के बाद सिंगल यूज निडल का प्रयोग एक कॉमन फिनोमेना हो गया, हर जगह हो रहा, भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में सिंगल यूज निडल का प्रयोग किया जाने लगा। सेफ सेक्स की बात, इसके पहले सेफ सेक्स नहीं था, सेक्स थे लेकिन सेफ नहीं था, सुरक्षित नहीं था, सुरक्षित संभोग की बात होने लगी। ब्लड की यूनिवर्सल टेस्टिंग हो रही है, पहले हम ब्लड टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते थे, आज पूरे एहतियात के साथ यूनिवर्सल ब्लड टेस्टिंग की जा रही है। ये देखिए, हमने वहाँ एड्स से बचने के लिए मानव व्यवहार में बदलाव किया। अभी कोरोना वायरस आया 2019 नवंबर से, और 2020 10 मई 2020 को WHO ने इसको महामारी घोषित किया। लेकिन उसके पहले से ही हमने धीरे धीरे दवाई नहीं थी, कोरोना से लड़ने के लिए कोई दवाई नहीं थी। कौन सी दवाई दें, डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे, वैज्ञानिक अपने हिसाब से खोजें कर रहे थे, डॉक्टर वैज्ञानिक इलाज अपने अपने तरीके से कर रहे थे मानवता का। लेकिन समाज वैज्ञानिकों ने इस पर कुछ ना कुछ सोचा कि कैसे रखा जाए। तो देखिए आप, आज सैनिटेशन का प्रयोग कर रहा है, सैनिटाइज़र का प्रयोग किया जा रहा है। हमने अपने घर की साफ सफाई कर ली, सैनिटाइज कर लिया पूरे घर को, और मास्क लगाने लगे। जो हम मास्क नहीं लगाते थे, हॉस्पिटल्स में सर्जन या डॉक्टर ही मास्क लगाते थे सर्जरी के समय, आज मास्क एक सामान्य चीज़ हो गई है। हमने व्यवहार में बदलाव लिया, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, भाप ले रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपनी दिनचर्या में शामिल कर ली, बदलाव किया हमने अपने व्यवहार में बदलाव, दूरी रख रहे हैं हम मिलने जुलने में। आपने एक चीज़ और गौर की होगी, आजकल आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में सामान्य बीमारी में भी आदमी जाता है, तो डॉक्टर आपसे डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते। एक तो टेलीमेडिसिन की बात कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन इलाज कर रहे हैं, दूसरे उसके बाद भी अगर हम जाते हैं तो डॉक्टर एक प्लास्टिक की शील्ड रहती है, उससे चेक करता है। ओला टैक्सी वालों ने क्या करा है, बॉम्बे में मैंने देखा भी, ओला टैक्सी वाले ड्राइवर ने पूरी अपनी शीट को प्लास्टिक से रूफ से लेकर नीचे तक कवर्ड कर लिया और वो अपनी ड्राइविंग करता है, बाकी पैसेंजर उसके टच में नहीं आते। टैक्सी में सामने ड्राइवर के कोई नहीं बैठेगा, पीछे एक सवारी बैठेगी। बड़ी गाड़ी है तो पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं। ये हमने बदलाव करा, देखिए दूरियां हम कर रहे हैं। पहले तो आपने देखा होगा ना कि बजाज स्कूटर में 4-4, 5-5 लोग परिवार के लोग जाते थे। ये सारी चीज़ें बदला, अब लोग सिंगल यूज़ कर रहे हैं, 2 व्हीलर को सिंगल व्हीलर के रूप में उपयोग कर रहे हैं। कार में भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोग रहें। पहले कार में लोग एसी चलाते थे, आजकल एसी नहीं चला रहे, उसके विंडो खोल लेते हैं। घर भी आप देखिए, लोगों के घरों में भी थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। हर घर में आपको सैनिटाइज़र मिलेगा, घर के बाहर सैनिटाइज़र, हम बाहर से आते हैं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं, लिफ्ट वगैरह में स्प्रे करते हैं। ये हमने मानव व्यवहार में बदलाव हुआ, दृढ़ता के साथ हमने चेंजेस किए। अभी जबकि कोई दवाई नहीं थी, बहुत सामान्य तौर पे कराओ, इससे देखिए मास्क लगाते लगाते धीरे धीरे बदलाव हुआ है। और हॉस्पिटल में देखिए आप, हॉस्पिटल में आजकल किसी भी हॉस्पिटल में अगर व्यक्ति को भर्ती होना पड़ रहा है तो डॉक्टर भर्ती होने के पहले उसका कोविड टेस्ट करते हैं और कोविड टेस्ट किया जाता है। दूसरी चीज़, जो कोविड वार्ड थे उसके अलावा जो नॉन कोविड वार्ड हैं, वहाँ भी नर्स और स्वास्थ्यकर्मी सारे के सारे मास्क और पीपीई किट में ही रहते हैं पूरे टाइम। ये है बदलाव, ये परिवर्तन है, क्योंकि अभी हमको कोरोना को के साथ रहते हुए, कोरोना से लड़ते हुए हमको आगे जाना है। स्वास्थ्य विभाग ने तो काफ़ी कुछ बदलाव कर लिया है,
लेकिन अभी हमको कुछ और बदलाव करना पड़ेगा, उनकी मैं चर्चा करता हूँ। एक IAS गर्ग ने भी इस पर चर्चा की है, उसी के आधार पर मैंने भी देखे हैं कुछ पॉइंट। हमें पारिवारिक बदलाव करने होंगे, सामाजिक बदलाव करना होंगे, शैक्षणिक बदलाव करना होंगे और व्यावसायिक बदलाव करना पड़ेगा हम, अर्थात पारिवारिक, व्यावसायिक, सामाजिक, शैक्षणिक सोच बदलना होगी। हमको अपनी आइडियोलॉजी बदलना होगी, पारिवारिक आइडियोलॉजी बदलना होगी, एजुकेशनल आइडियोलॉजी बदलना होगी, सोशल आइडियोलॉजी चेंज करना होगी, कमर्शियल आइडियोलॉजी चेंज करना होगी। तभी हम कोरोना के इन्फेक्शन में जो खतरा है, जो जोखिम है, उसमें सुरक्षित रह पाएंगे और हम आप सभी को इसी के हिसाब से चलना होगा। अब जैसे मास्क लगाना, अब हम सभी मास्क लगा रहे हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, ये हमारी आदत बन गया है। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम अपने परिचितों के घर में जाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो घर में पहुंचते थे हम मास्क उतार के अलग कर देते हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल बहुत दिनों बाद मिले हैं ऐसे में। जबकि आप बाहर से आए हैं तो आपको तो मास्क लगा के रहना ही है, और घर वालों को भी, चूंकि बाहर से आया है, ठीक है, एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन आ तो रहे आप कुछ लोगों को, 1500 लोगों के बीच से निकल के आ रहे हैं ना, तो आपको मास्क में देना चाहिए। हम घर में भूल जाते हैं, मास्क नहीं लगाते, घर में सैनिटाइज़र का प्रयोग नहीं करते, घर में जो डोमेस्टिक वर्कर आते हैं उनको मास्क नहीं लगाते, वो सैनिटाइज़र का प्रयोग नहीं करते, ये सारी चीज़ें हम भूलते हैं। वैसे तो आपने देखा हर कोई मास्क लगा रहा है, सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जब अपने परिचितों से आते हैं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग नहीं करते। कॉलेज जाते हैं, फिर वही स्टाफ रूम में सब लोग साथ साथ बैठते, एक साथ भोजन शेयर करते हैं, मास्क नहीं लगाते। ये सारे बदलाव हमको पारिवारिक और सामाजिक स्तर पे बदलने होंगे, इनको हमको भूल जाना होगा। अभी लंबे समय तक हमको इन सारी चीज़ों को अपनाना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि 7 अरब के लगभग जो देश पूरे विश्व की आबादी है, उसमें डबल डोज यानी 14 अरब आबादी हो जाती। 14 अरब कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है। इतने डोज करना इतना आसान काम नहीं है। तब तक हम ये बदलाव तो कर सकते हैं, हम अपने रहन सहन को, हम अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं वैक्सीनेशन के पहले। दूसरी चीज, आपको अपने पारिवारिक व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा। आजकल वर्क फ्रॉम होम जो है, वर्क फ्रॉम होम, घर से कार्य संस्कृति जो है, एक स्वीकार पहलू बन गया है। तो वर्क फ्रॉम होम में हमको अपने घर में पारिवारिक बदलाव लाना पड़ेंगे, परिवार की दिनचर्या, परिवार की टाइम टेबल के रूप में लेना पड़ेगी। परिवार के अपने काम तय करना होंगे, जिससे कि आपका कार्य भी बाधित ना हो। समाज में जो पति पत्नी के संबंध है ना, स्टीरियोटाइप, इसको बदलना होगा। पति पत्नी के, हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन स्टीरियोटाइप चले आ रहे हैं, उसको हमें बदलना होगा। हमको पति पत्नी दोनों को परिवार के हिस्से, पुरुष के कार्यों को स्वीकार करना होगा और समानता के साथ दोनों को मिलके घर की जो जिम्मेदारियां हैं, घर के कार्यों का निर्वहन है, इसमें दोनों की बराबर की सहभागिता रखनी होगी और हमको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। खास तौर से आपने एक 2-3 चीज पे और मैं ध्यान दिलाऊंगा आपका। आजकल कमर्शियल अपार्टमेंट बन रहे हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन रही हैं, तो नीचे शॉप्स रहती हैं, ऊपर घर रहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, लिफ्ट में खतरा है, सीढ़ियों में खतरा है, और पार्किंग प्लेसेस, पार्किंग स्थल आपके लिए कोरोना वायरस के अड्डे हैं। यहाँ पे आप सतर्क रहिएगा। यहाँ ना हो तो आप बीच बीच में आए, थोड़ा रुक के जाएं, सैनिटाइजेशन करें, वहाँ पे फॉगिंग मशीन रखें जो कि सैनिटाइज कर दें आपको। ये सारी चीज़ें, लिफ्ट का प्रयोग करते समय लिफ्ट को आप सैनिटाइज कर लें। ये 2-4 चीज़ें रखनी पड़ेगी। शॉपिंग मॉल चालू हो गए हैं, शॉपिंग मॉल में सारे एसी रहते हैं, पैक रहता है, पर आपने देखा कि सरकार की गाइडलाइंस के तहत एसी बंद है, तो बहुत सफोकेशन होता है। तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना होंगे। शॉपिंग मॉल में व्यापारिकता आपको बदलना होगी, व्यापारिक गतिविधियाँ बदलना होगी, एग्जॉस्ट फैन लगाना होंगे और यूवी एयर प्यूरीफायर लगाना होगा, जिससे कि सर्कुलेशन बदले। बीच बीच में आपको रोकना होगा, 1 घंटे के बाद आप आधे घंटे के लिए मॉल में गतिविधियाँ रोक दीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, आधे घंटे बाद करिए। हाँ ठीक है, समय खराब होता है, लेकिन क्या करें, आपको जान है तो जहान है, जान है तो जहान वाली उक्ति पे चलना होगा। आपको दुकान बंद करके सैनिटाइज करना होगी, आपको उसको
और ऑनलाइन सेवाएं आप लोगों को दिखा दीजिए, मॉल में भी दुकानदार दिखा दे और बोले आपके घर पहुंचा देंगे। हम जो कपड़े पहनते हैं, मार्केट में जाते हैं, हम कपड़े पहन के चेंजिंग रूम में जाके कपड़े पहनते हैं, ये वाली प्रवृत्ति बदलना होगी। क्योंकि कौन पहन के गया, कैसा गया, तो उसको दुकानदार भी उतना नहीं कर सकता केयर, इसलिए हमको चेंजिंग रूम में जाने की हैबिट बदलना होगी। ऑनलाइन शॉपिंग को आपको बढ़ावा दीजिए, सुरक्षित पासवर्ड बना के ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है एजुकेशनल चेंज। आज हमारी शिक्षा तो पूरी तरह से बदल गई है। ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं, प्रवेश परीक्षा परिणाम। मैं भी जब एजुकेशन सिस्टम को देखता हूं तो एक ये नारा बहुत आता है, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। एक छात्र संगठन का नारा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नारा है, हम ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। तो आप देखिए उन्होंने अपने हिसाब से बनाया, लेकिन वास्तव में प्रवेश परीक्षा और परिणाम तीनों जो है शिक्षा जगत की एक धुरी है। और आपने देखा होगा ये तीनों ऑनलाइन हो गए, प्रवेश ऑनलाइन हो गया, आपके शिक्षण ऑनलाइन हो गए और परीक्षा। अब इसको आप कैसे करें व्यवस्थित? ऑनलाइन टीचर आपको तैयार करने पड़ेंगे जो नए नए कंटेंट के साथ विद्यार्थी के साथ एसोसिएट हो सकें। विद्यार्थियों को ऑनलाइन आना चाहिए, बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी वाले आपको वाईफाई लगाना पड़ेंगे, टीचर को नए नए कंटेंट में अपनी बात रखना पड़ेगी। दूसरी चीज, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जो फील्ड स्टडी जैसे एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग लाइन, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो हैं बीएससी, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस आप वहीं करें, लेकिन शिफ्ट में करें, स्लॉट वाइज करें। 40 बच्चों का बैच है तो आप 10-10 बच्चों के स्लॉट बना दें, उनको इतने बजे से इतने तक प्रैक्टिकल होगा, अलग अलग एक साथ ना करा के उसमें कराएं। दूसरी चीज़, ये जितने भी हैं आपके कंटेंट कोर्स आप बच्चों को दीजिए कि वो अपने मोबाइल में रखते रहें, उनको आप सप्लाई करते रहें, पीपीटी बना के ये सारे मटेरियल देते जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी अंतर आए। क्योंकि आने वाले दिन में अगर आप कहें कि फिर से ऑफलाइन चलेगी, ऑफलाइन नहीं चलना, प्रैक्टिकल क्लासेस को ऑफलाइन करा सकते हैं। और क्यों नहीं है, आप सोच सकते हैं 120 साल पहले 1900 में, 121 साल हो गए, अमेरिका ने यह प्रयोग किया था। 1900 की बात कर रहा हूं, वहां टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का बहुत बढ़ गया था। तो अमेरिका ने क्या करा था कि वहां पे सारे स्कूल जो 130 शहरों में, 130 शहरों में ओपन एयर स्कूल खोल दिए थे। उन्होंने क्लासरूम जो है ना, बंद कमरे वाले क्लासरूम बंद करके ओपन एयर स्कूल खोल दिए थे। भारत में भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया, ओपन एयर स्कूल है ना। और मैं तो जानता हूं, मैंने तो देखा है, हम लोग के जब हम लोग स्कूली शिक्षा में थे, गांव वगैरह में अक्सर, ग्रामीण अंचल की बात करता हूं, ठंड के समय में स्कूल के बाहर बच्चों को बैठाल के पढ़ाया जाता था धूप में। घर के जो कमरे होते थे स्कूल के काफ़ी ठंडे होते थे, तो बाहर धूप में बैठाल के पढ़ाते थे। तो क्या हम फिर से वही प्रकृति के पास जाएं, शिक्षण कार्य को प्रकृति के सानिध्य में करें? ये एजुकेशन सिस्टम हमको बदलना होगा, बदलाव लाना होगा। ये कभी परीक्षा में भी करा है, उतना बच्चे प्रिपेयर नहीं है, तो अभी उनने कर दिया ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम को कुछ लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक नहीं, वो वास्तव में बहुत अच्छी विधा है कि आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। हाँ, उसमें प्रश्न बनाने वाले की कला होनी चाहिए कि वो ऐसा प्रश्न बनाए कि किताब में बच्चे को उसका उत्तर तलाशना पड़े, तो वो उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। तो ओपन बुक एग्जाम भी है। अब आपको 2-3 चीजें और देखने होगी कि एक और था भी जो हमारे यहाँ भारत में सेकंड वेव आई। इसमें बहुतों ने कहा, मीडिया ने, पत्रकारों ने, मेरे साथियों ने, मित्रों ने, सब ने कहा इसमें चुनाव भी जिम्मेदार है। हमको धार्मिक आयोजन और इलेक्शन, इस पे भी बदलाव लाना होगा, चुनावी प्रबंधन करना होगा, चेंजेस करने होंगे इलेक्शन पे। चुनाव आपके कम समय में किए जा सकते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का हमको प्रयोग करना होगा। ईवीएम मशीन है आपके पास, ईवीएम से करा रहे हैं आप, आपको क्या करना चाहिए, स्लॉट बुक कराना होंगे। ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, आप स्लॉट बुक कराइए। अभी अब वैक्सीन के लिए आप स्लॉट बुक कर रहे हैं ना, कि आपके इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे तक ये, आप ऐसे ही वोटिंग के लिए स्लॉट बुक करिए ना।
इलेक्शन कमीशन बना के दे दे कि इतने बजे से इतने लोग रहेगा, इतने बजे इतना रहेगा, इस वार्ड का इतने बजे होगा, इसका इतना होगा, तो ये स्लॉट बुक करा सकते हैं आप। नेताओं को प्रत्यक्ष रूप से रैली करने के लिए प्रतिबंधित किया जाए। मोबाइल, जैसे आप शिक्षण कार्य ऑनलाइन करा रहे हैं, ऐसे ही कैंपेनिंग ऑनलाइन कराइए तो भीड़ भाड़ से बचा जा सके। धार्मिक आयोजन पे भी हमको थोड़ा बदलाव लाना होगा। आस्था का विषय है, मैं किसी भी धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम पे प्रतिबंध की बात नहीं करता, नहीं होना चाहिए। सदियों से चली आ रही परंपरा, लोगों की आस्था है, आस्था के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको उसको बदलाव करना चाहिए। वहाँ पे भी सामाजिक दूरी के परिप्रेक्ष्य में, शारीरिक दूरी के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा मानकों के साथ पूजा पाठ, धार्मिक कृत करना होंगे। ये कुछ चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम काफ़ी कुछ हद तक इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, जी सकते हैं। क्योंकि अब वो दिन गया कि घर में छुप कर बैठे रहने का समय चला गया। लॉकडाउन वॉकडाउन तो करना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मानवता को आर्थिक रूप से बहुत बड़े खतरे में हम ढकेल देते हैं। तो घर में छुप कर बैठे रहने का वक्त क्या, आपको फील्ड में आना पड़ेगा। कुछ ऐड आते हैं ना, डर के आगे जीत है, बिल्कुल डर के आगे जीत है। आपको वैसे ही आना होगा। हमें जीना है, हमको वायरस के साथ में रह के जीना है, तो हमको अपने आप को मजबूत करना होगा। अभी आपने देखा होगा ना, लॉकडाउन, कई लोग कहते हैं लॉकडाउन खुला, भीड़ उमड़ पड़ी, और कई शहरों ने, जैसे बॉम्बे ने बहुत कम लगाया लॉकडाउन, महाराष्ट्र में लॉकडाउन कम लगा, उनका हम इतना ज़्यादा आर्थिक नुकसान नहीं सह सकते, लेकिन लोगों ने उसके परिप्रेक्ष्य में अपने आप को बांध के रखा और डर के आगे देखिए वहाँ धीरे धीरे सामान हो गए। कुछ शहरों में हुआ, कई प्रांतों में लंबा लॉकडाउन चला, कईयों में कम चला, लेकिन समस्या को आपने अपने हिसाब से, क्योंकि घर में बैठ कर रह के हम अब वायरस से नहीं लड़ सकते। वायरस तो आपके घर में भी प्रवेश करेगा ना, आप उसको कहाँ कहाँ रोकेंगे। तो घर में छुपकर बैठ के अगर आप लड़ना चाहते हैं, वो दौर चला गया। आपको जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, दवाई नहीं बन जाती है, आपको अपने पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व्यवहारों में बदलाव करके इस कोरोना वायरस से लड़ना होगा, इसको जीतना होगा। ये एवरेस्ट से भी ऊंची चोटी है जो आपके प्रयासों से ही सफल होगी, और हमने इसको 2 साल से तो हम इस पर जीतते आ रहे हैं। और मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि हमको पूरा सामाजिक परिवेश बदलना होगा। ये सामाजिक परिवेश बदल के, सामाजिक बदलाव ला के हम इसको जीत सकते हैं। और आपके साथ यही है कि आप सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें और पूरे समाज को सुरक्षित रहें।